मुझे शादी नहीं करनी, सुना आप लोगों ने? मुझसे पूछे बगैर आप मेरी शादी कैसे कर सकते हैं? विशाखा, कभी किसी ने मुझसे ये पूछने की कोशिश की कि मैं क्या चाहती हूँ, मेरे क्या सपने, मैं क्या बनना चाहती हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ? आप लोग इस तरह मेरे साथ जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं? जबरदस्ती नहीं है बेटा, उम्र है तेरी शादी लायक। जब मैं तेरी उम्र की थी ना, तो तू मेरी गोद में थी। लेकिन मैं आप नहीं हूँ माँ। ऐसी क्या अलग बनना चाहती है तू? हाँ, ना पढ़ाई लिखाई में मन लगता है, ना मंदिर के कार्य में। और सही उम्र में शादी नहीं हुई ना, तो सारी जिंदगी पछताएंगे हम लोग। मैं क्या कर सकती हूँ ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी। देख बिटिया, मोह को तो एक बात समझ में आ रही है कि तेरे बाबूजी तेरी भलाई की ही सोचे है, और तू लड़की है, घर आंगन तो एक न एक दिन छूटना ही है। तो अब क्या बुरा है? अम्मा जी सही कह रही हैं बेटा, हम सब तेरा बुरा क्यों चाहेंगे? और अच्छा भी नहीं कर रहे आप लोग मेरे साथ। मुझसे तो कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा है। आप लोग ये समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे कि मैं अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ? ठीक है बेटा, शांत हो जाओ, अभी तो बात सिर्फ शुरू हुई है। और नहीं तो क्या। देखो बिटिया, 2 दिन में थोड़ी डोली उठनी है। राधिका। जी माँ। बेटा जाके विशाखा के लिए कुछ खाने के लिए ले आ। सुबह से कुछ नहीं खाया बेचारी ने। मुझे कुछ नहीं खाना वाना। विशाखा, मेरी बात तो सुन। जाने दे बहू, लाड़ प्यार में बली है, बात दिल पर ले लेती है। धीरे धीरे समझ जाएगी हमारी बिटिया। उठ बेटा, दूध पी ले। उठ जा बेटा। लड़की को विदा करना माँ बाप के लिए आसान नहीं होता बेटा। और तू तो जान है हमारे घर की। तुझे अपने से दूर करके हमारे दिल पर क्या बीतेगी, तुझे कैसे बताऊं बेटा। पर बेटा, यही रीत है समाज की, यही होता आया है। मेरा बस चलता ना बेटा, तो तुझे कभी खुद से दूर नहीं करती। अपने बाबूजी की बात मान ले बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ तेरी खुशी चाहते हैं और कुछ भी नहीं चाहते वो। ये ले बेटा, दूध पी ले, पी ले बेटा।
अरे विशाखा के कपड़े कहाँ गायब हो गए? आप में से कोई भी नहीं समझता कि मुझे अपनी जिंदगी से बहुत कुछ चाहिए। मैं अपने सपनों को टूटने नहीं दे सकती, इसलिए मैं जा रही हूँ ये घर छोड़कर, आप सबको छोड़कर। अब आपसे तभी मिलूंगी जब मेरे सारे सपने सच हो जाएंगे। उस दिन आप समझेंगे कि विशाखा को जिंदगी से क्या चाहिए था। मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत कीजिएगा। विशाखा। ये क्या किया विशाखा ने? माँ बाबूजी को पता चलेगा तो वो बाबूजी के उठने का समय भी होने वाला है। उससे पहले विशाखा को ढूंढ के घर वापस लाना ही होगा। विशाखा तो यहाँ मंदिर में भी नहीं है। पूरब, कहीं पूरब के यहाँ तो नहीं चली गई होगी? जरूर वहीं गई होगी। विशाखा यहाँ आई क्या? शायद आई हो। मुझे उससे मिलना है। विशाखा, विशाखा, भाई उससे तो तुम रोज ही मिलती हो, इतनी बेताबी क्या है? पहले उसे तो मिल लो। पूरब। अरे इतने प्यार से नाम लोगी तो हम कुछ भी करने को तैयार हैं। कौन है पूरब? राधिका। विशाखा, राधिका, तुम? तुम यहाँ क्यों आई हो? विशाखा, तुम ये क्या कर रही हो? चलो घर चलो, इससे पहले माँ बाबूजी जग जाए। तुम घर चलो। सामान कहाँ है तुम्हारा? विशाखा चलो घर। तुझसे किसने कहा कि मैं घर वापस जा रही हूँ? मैं वो घर छोड़ चुकी हूँ। विशाखा, और क्यों जाऊँ मैं उस घर में वापस? यहाँ पे मुझे तो कोई कुछ समझता ही नहीं है, ना किसी को मेरे सपने की, ना किसी को मेरी खुशी की कोई परवाह ही नहीं है। विशाखा, ऐसी बात नहीं है। हाँ यस, ऐसा ही है। सबको बस अपनी अपनी खुशी की पड़ी है। इसकी शादी कर दो, दूसरे के घर भेज दो, चाहे जिंदगी भर में मैं दुखी क्यों न रहूं, बस सबकी फिक्र खत्म। लेकिन मैं ऐसा हरगिज होने नहीं दूंगी। नो वे। मैं अपनी खुशियों के रास्ते में कभी किसी को बर्दाश्त नहीं करूंगी। राधिका, मैं जा रही हूँ और मैं तब वापस आऊंगी जब ये सारी दुनिया मुझे जान जाएगी, जब मैं बहुत बड़ी फेमस एक्ट्रेस बन जाऊंगी। विशाखा, ऐसा मत कर। देख, अभी बाबूजी ने तेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू ही किया है। तू उन्हें समझाएगी, वो समझ जाएंगे। एक बार कोशिश तो कर, शायद वो तेरी बात समझ जाएंगे।
एक बार घर चल प्लीज। इसकी बात में दम है। फैमिली को पटा लोगी तो फायदे में रहोगी। देख पूरब ठीक कह रहा है, घर चल। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर फिर से शुरू कर दिया तो? नहीं, वो जरूर मानेंगे, बहुत प्यार करते हैं वो तुझसे। ठीक है, मैं आती हूँ। हाँ। अरे देवकी जी, बाबूजी, सुबह हो गई है और सूरज निकल आया है। लगता है राधिका अभी तक उठी नहीं है। सूर्य नमस्कार की तैयारी आप ही कर दीजिए। बाबूजी सबके आप कैसे जाएंगे? जल भरकर कलश आंगन में तुलसी के पास रख दिया है जी। कौन है? कौन है माँ? अरे कोई है क्या वहां? राधे 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 राधे। तू थोड़ी देर आराम कर ले, रात भर सोई नहीं है, थक गई होगी। ओह, मंदिर की सफाई के लिए देरी हो रही है, बाबूजी चिंता कर रहे होंगे। कान्हा, आप जरूर उस वक्त मेरे करीब होंगे, इसीलिए मुझे मिला, पर ना जाने क्या होता। राधिका, उठ गई तू? अम्मा जी के नाश्ते का समय हो गया, चल। क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? चल चल जल्दी चल। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अरे ये क्या लापरवाही से लोग चिट्ठी कागज फेंक दे रहे हैं। अरे कोई काम की चीज हुई तो
आप में से कोई भी नहीं समझता कि मुझे अपनी जिंदगी से बहुत कुछ चाहिए। मैं अपने सपनों को टूटने नहीं दे सकती, इसलिए मैं जा रही हूँ ये घर छोड़कर, आप सबको छोड़कर। अब आपसे तभी मिलूंगी जब मेरे सारे सपने सच हो जाएंगे। उस दिन आप समझेंगे कि विशाखा को जिंदगी से क्या चाहिए था। मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत कीजिएगा। बाबूजी, आपके कपड़े तैयार है और नाश्ता भी परोस लिया है। मैं नंदू से कहकर मंदिर की सफाई करा देती हूँ। भक्तों के आने से पहले सब इंतजाम हो जाएगा। राधिका, कहाँ है विशाखा? बाबूजी अपने कमरे में सो रही है। क्या है ये? उठे करम, क्या किया इस जन्म जल्ली ने? कोई नई मुसीबत खड़ी कर दी होगी। इतनी बड़ी बात छुपाई तुमने हमसे? यही इज्जत है तुम्हारे दिल में हमारे लिए? ये सब करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? विशाखा, विशाखा, बाबूजी मेरी बात सुनिए। विशाखा! बाबूजी, विशाखा से कुछ मत कहिए। बाबूजी, राधिका, मुझे मत रोको। बाबूजी मेरी बात सुनिए। विशाखा को अपनी गलती का एहसास है, इसीलिए तो वो वापस आ गई। वापस आ गई तो क्या हुआ? गई क्यों थी? उसने घर छोड़ने के बारे में सोचा भी कैसे? अरे पूटे करम! बाबूजी, वो फिर से ऐसा कभी नहीं करेगी। बहुत मुश्किल से मानी है वो, और अगर आपने फिर से उसे डांट लिया तो कहीं। राधिका बिल्कुल सही कह रही है जी। विशाखा बहुत गर्म दिमाग की है, कहीं फिर से उल्टी बुद्धि चल गई तो। अरे नहीं बहू, विशाखा बिल्कुल उल्टे दिमाग की नहीं है। विशाखा तो बहुत समझदार है। ब्रिज बेटा, गुस्सा थूक डाल। त्योहार का दिन है, इस तरह आग बरसाता रहेगा तो कहीं कोनो अपशगुन ना हो जाए। मुझे विशाखा से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। बाबूजी, वो बहुत भोली है, इस बार उसे माफ कर दीजिए। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मंदिर चलिए, भक्तजन आपका इंतजार कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा, विशाखा ने ऐसा किया क्यों? अरे विशाखा ने कुछ नहीं किया, ये सब वो राधिका की वजह से हो रहा है। लेकिन तुम सबको राधिका का दोष तो दिखता ही नहीं ना। न जाने कौन सी अशुभ घड़ी में लल्ला उसे मंदिर की सीढ़ियों से उठाकर अपने घर में ले आया। मुझको तभी पता चल गया था कि ये किसी के पाप की निशानी है, गंदा खून है। ऐसा मत बोलिए अम्मा जी। राधिका के कुल से हमें क्या मतलब है? राधिका को पाला है हमने, और वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे हमें शर्मिंदगी हो। अरे बहू, अक्के पौधे पे जहर का फल ही उगता है, सेब नहीं, समझी? अपने पवित्र खून के साथ इस गंदे खून को पालोगे तो असर तो होगा ना। अब आगे आगे देखते हैं, पाप की गठरी राधिका कैसे रुलाती है हम सबको।